हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। इस वर्ष का आज चौथा दिन है। परमेश्वर का धन्यवाद कि वर्ष एक एक दिन बढ़ता जा रहा है। इस दिन की शुरुआत हो गई है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें नई ताजगी देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बड़े उपकार के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप सभी का वेलकम करता हूं, आप सभी को इस बड़े दिन में स्वागत और वेलकम करना चाहता हूं ताकि आप आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा करें। आप सबको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप LCMF मिनिस्ट्री के साथ, इस सेवकाई के साथ जुड़े हुए हैं और बहुतों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और अभी हम चाह रहे हैं कि अलग अलग प्रदेशों में जाकर हम अपने उन भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ अद्भुत अनुभव से जुड़े हुए हैं, उनके साथ उनके परिवारों में जाके भेंट करें, उनके लिए आशीष का कारण बने। और जो लोग हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, हम उनके साथ उनके परिवार में भी जाकर परमेश्वर की महिमा करें ताकि इस सेवकाई को हम और अधिक मजबूत कर सकें, इस सेवकाई को आगे बढ़ा सकें और इसके द्वारा केवल परमेश्वर को महिमा मिले। आज के दिन की शुरुआत इस प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। रोमियोस का 12 अध्याय उसके केवल दूसरे पद को आज फिर से मैं आपके सामने रिपीट करूँगा। यहाँ लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रियो प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं आज के इस नए दिन के लिए, जो नया दिन प्रभु आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम चाहते हैं इस नए दिन में आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं रात्रि के मीठे विश्राम के लिए। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, जिस प्रदेश में आपने हमें रखा ताकि इसकी खुशहाली के लिए हम दुआ कर सके, इस प्रदेश की उन्नति के लिए दुआ कर सके, इस प्रदेश को आगे बढ़ता हुआ देख सकें। हे दयालु, हे सामर्थ्य विश्वास के परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं, आपकी दया दृष्टि हम सब पर बनी रहे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, आपका दया का हाथ साथ बना रहे, आपकी करुणा साथ बनी रहे, आपकी सुरक्षा साथ बनी रहे, ताकि वो आप में सुरक्षित रहकर आगे बढ़ें। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। बड़े आदर के साथ हम सभी को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते हैं। हमारे सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, यीशु के नाम से आशीष को भेजते हैं। पिता परमेश्वर, यदि कोई बीमार है, यदि परेशान है, कठिनाई में है, आर्थिक समस्या है, सेवकाई में कमी है, तो यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवकाइयों पर आशीष दे। प्रभु जी, हमारे जयपुर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे पासवानों के लिए, सारे फादर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको आशीष दे। यीशु के नाम से आशीष को मांग लेते हैं। इस प्रदेश के लिए, राजस्थान के एक एक जिले को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, एक एक गांव को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, जहां आपकी सेवकाई है, हर एक सेवकाई को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं। हर एक पासवान के लिए, वहां के सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। देश के लिए, देश में सेवा कर रहे आपके सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन सबको सुरक्षित रखें। इस नए वर्ष में उत्तम आशीष दें और सबको प्रभु आपकी ओर से आशीष मिलती जाए। सारी महिमा आपको देते, विनती को यीशु के नाम से मांगते। आमीन। के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उस
से छेदा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। प्रियो, आज फिर से मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ, यदि आपको कैलेंडर की ज़रूरत है तो आप हमें अपना एड्रेस भेज दें, ताकि हम आपके एड्रेस पर ये कैलेंडर भेज सकें। और उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि इसके माध्यम से आप सेवकाई में सहयोग करना चाहते हैं, हमारे QR कोड है, उस पर आप ये अपना सेवा सहयोग भेज सकते हैं, ताकि हम और अधिक परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर ने इस बात को कहा है, रोमियो के 12वें अध्याय में दूसरा पद कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो। कल हम देख रहे थे, प्रभु इस बात को मेरे आपके सामने प्रकट कर रहा था कि हमें पवित्र बनना है, प्रभु की महिमा करना है। और इसलिए 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय में एक चीज़ बताया गया, 4 पद में वो कहता है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। जब आप चाहते हैं, जैसा कल मैं आपको बता रहा था, कहीं लालच की बात बाइबल नहीं कहती है। वो कहता है कि जो ये चाहता है, यदि मेरे दिल की इच्छा है, मेरे मन की इच्छा है, आपके मन की इच्छा है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। हर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है संसार में, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई क्यों ना हो, सबको मोक्ष की जरूरत है, उद्धार की आवश्यकता है। और यदि आपकी इच्छा है कि लोग उद्धार पाएं, आपकी इच्छा है कि लोग उद्धार को प्राप्त करें और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, तो जिन्होंने सत्य को भली भांति समझ लिया है, अपने जीवन को पवित्र कर लिया है, अपने जीवन को ईश्वर के अनुसार भावता कर लिया है, तो वो चाहता है आगे, वो कह रहे संसार के सदृश ना बनो। क्या है संसार? संसार लुभाने वाला है, संसार हमें आकर्षित करने वाला है, संसार हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, संसार लालच उत्पन्न करता है, संसार में ईश्वर से अलग करता है, संसार में मोक्ष में जाने नहीं देता है।
वो हमें उद्धार की ओर आने नहीं देता है। वो हमें उद्धार से वंचित रखना चाहता है ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए नरक में चले जाएं। और इसलिए आज क्या हो रहा है, संसार और संसार के लोग इस वचन को रोकने की कोशिश करते हैं, झूठे इल्जाम लगाकर, झूठी बातें लाकर, जिसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है, आज तक नहीं मिल पाया है। यीशु मसीह का विरोध किया, झूठा विरोध किया, उसके चेलों का झूठा विरोध किया, और आज जो सच्चाई पे चल रहे हैं उनका विरोध लोग करते हैं। इसलिए कहता है वो 2 पद में, इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। कितना अच्छी बात है, ये वर्ष नया आया है, इस नए वर्ष में बहुत सारी बातें बदलेगी। इस नए वर्ष में हम बहुत सारी बदलाव की बातें देखते हैं। इस नए वर्ष में नया बजट आएगा, इस नए वर्ष में बहुत सारी नए होंगी। देखिए क्या परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये 12वां अध्याय इस वर्ष के शुरू में ही आया है ताकि हम इसमें आगे बढ़ते जाएं। तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। मेरा मन बदल गया तो मेरा चाल चलन बदल गया। जिस व्यक्ति का चाल चलन बदल गया, जिस व्यक्ति का मन बदल गया, उसका चाल चलन, उसका व्यवहार, उसके मुंह से गाली बकना निकल गया, बेईमानी चली गई, झूठ चला गया, लालच चला गया, और कितना सुंदर जीवन बन जाता है। वो दूसरों की सहने लगता है। दूसरे कुछ भी कहते हैं हम सहते हैं, वो सताते हम सहते हैं, वो बुरा करते हम बुरा नहीं मानते हैं, हम एक दूसरे की भलाई करते हैं। उसके बावजूद भी जैसा यीशु ने हमें सिखाया है, अपने शत्रुओं से अपने जैसा प्यार करो, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करो। इस प्यार को दिखाने के लिए हम बराबर इस बात को देखते हैं कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन, हमारे व्यवहार में यीशु की खुशबू आनी चाहिए, यीशु का जीवन आना चाहिए, और जिसने हमें जीवन दिया है हम उसके अनुसार जीवन को बदलते जाएं और उसमें आगे बढ़ते जाएं। उससे आगे कहता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर दिया। आपके जीवन में रोज अनुभव आएंगे, रोज आपका जीवन बदलेगा, रोज आप सच्चाई की ओर जाएंगे, आप झूठ से, बेईमानी से बचते जाएंगे। आप संसार के साथ नहीं लेकिन ईश्वर के साथ चलकर उस मोक्ष में, उस अनंत जीवन में, उस सच्चाई में, उस स्वर्ग राज्य में, उस उद्धार को प्राप्त करके आप उस संसार को छोड़कर ईश्वर के साथ आपका रिश्ता बनता जाएगा। प्रियो, आज हम यही रुकना चाहते हैं ताकि कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज का दिन आपके लिए बहुत आशीष में बने, आपके परिवार के लिए हम यहाँ से आशीष को भेज रहे हैं। परमेश्वर इन आशीष को आपके परिवार में देगा, बीमारी से आपको बचाएगा, और प्रभु का हाथ आपके साथ रहेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का हाथ आप पर है।